क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना सोचे समझे रोज वही काम क्यों दोहराते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, बिना भूख के भी चाय पीना या बार बार टालमटोल करना, ये सब हमारी आदतें हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आदतें हमें कंट्रोल करती हैं या हम आदतों को? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस किताब का सार जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स दुहिग। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आदतें बदलनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आदत क्या है? द हैबिट लूप। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, बिना ज्यादा सोचे समझे मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, फिर चाय या कॉफी बनाते हैं। आपने कभी खुद से पूछा है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल इसका जवाब आपकी आदतों में छिपा है। चार्ल्स दुहिग इस किताब में बताते हैं कि हमारी जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा आदतों से चलता है, न कि सोच समझ कर लिए गए फैसलों से। हैबिट लूप क्या है? किताब के अनुसार हर आदत 3 हिस्सों से बनी होती है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। क्यू, संकेत, जो आदत को शुरू करता है। रूटीन, क्रिया, जो आप वास्तव में करते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, जिससे दिमाग को संतुष्टि मिलती है। यही लूप बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे दिमाग इसे ऑटोमेटिक बना लेता है। दिमाग और आदतों का विज्ञान। चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग के एक हिस्से में बनती हैं, जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। यह हिस्सा उन कामों को संभालता है जो हम बिना ज्यादा सोच के करते हैं, जैसे चलना, गाड़ी चलाना या दांत साफ करना। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए उसे आदत में बदल देता है। इसका फायदा यह है कि दिमाग नई और मुश्किल चीजों पर ध्यान दे पाता है, लेकिन नुकसान यह है कि गलत आदतें भी उतनी ही मजबूत हो जाती है। टूथपेस्ट की आदत का उदाहरण। इस किताब का एक मशहूर उदाहरण है टूथपेस्ट। पहले लोग रोज दांत साफ नहीं करते थे, लेकिन कंपनियों ने एक आदत बनाई। क्यों? मुंह में अजीब सा एहसास। रूटीन, टूथपेस्ट से ब्रश करना। रिवॉर्ड, मुंह में ताजगी और झाग। असल में झाग से कोई खास सफाई नहीं होती थी, लेकिन दिमाग को फ्रेश महसूस होता था। यही रिवॉर्ड लोगों को रोज ब्रश करने के लिए प्रेरित करता रहा। आदतें कैसे मजबूत होती है? जैसे जैसे हैबिट लूप दोहराया जाता है, दिमाग एंटिसिपेट करने लगता है, यानी क्यों देखते ही रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगता है। यही क्रेविंग आदत को और मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए, मोबाइल का नोटिफिकेशन एक्साइटमेंट, शाम की चाय आराम का एहसास, सोशल मीडिया वैलिडेशन। हम अक्सर रूटीन बदलना चाहते हैं, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड को समझे बिना ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। क्या आदतें कभी खत्म होती हैं? इस चैप्टर की एक सबसे जरूरी सीख यह है कि आदतें खत्म नहीं होती, बस बदली जाती है। दिमाग में एक बार बना हैबिट लूप पूरी तरह मिटता नहीं है। यही कारण है कि सालों बाद भी पुरानी आदतें वापस आ जाती है। लेकिन अगर आप क्यू और रिवॉर्ड को पहचान ले तो रूटीन बदली जा सकती है। प्रैक्टिकल सीख आपकी जिंदगी के लिए। इस चैप्टर से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। अपनी आदत को बदलने से पहले उसे समझना जरूरी है। हर आदत के पीछे एक क्यू और रिवॉर्ड होता है। सेल्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि सही सिस्टम आदत बदलता है। अगर आप कहते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, तो सच ये है कि आपको अपनी हैबिट लूप समझने की जरूरत है। चैप्टर 1 का सार। आदतें ऑटोमेटिक होती है। हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। दिमाग आदतों से ऊर्जा बचाता है। आदतें हटती नहीं, बदली जाती है। यही फाउंडेशन आगे के चैप्टर्स की नींव है, जहां हम सीखेंगे कि इन्हीं लूप्स का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी, करियर और सोच कैसे बदल सकते हैं। चैप्टर 2, नई आदत कैसे बनती है और पुरानी कैसे टूटती है। अगर आदतें इतनी मजबूत होती है कि खत्म नहीं होती, तो सवाल उठता है, क्या इंसान कभी बदल ही नहीं सकता? चार्ल्स दुहिग इस चैप्टर में बहुत साफ जवाब देते हैं। आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन सही तरीके से। दी गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज।
इस किताब का सबसे मशहूर सिद्धांत है, क्यू और रिवॉर्ड को वही रखो, रूटीन बदल दो। यानी आदत तोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि उसकी जगह एक नई रूटीन डाल दो। फॉर्मूला, क्यू न्यू रूटीन रिवॉर्ड। बिस्कुट खाने की आदत का उदाहरण। मान लीजिए आपको रोज दोपहर ऑफिस में बिस्कुट खाने की आदत है। आप सोचते हैं मुझे जंक फूड छोड़ना है, लेकिन आप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिवॉर्ड समझा ही नहीं। असल में रिवॉर्ड ये हो सकता है थोड़ी देर का ब्रेक, दोस्तों से बात करना, मानसिक ताजगी। अब अगर क्यू वही है, दोपहर का समय, रिवॉर्ड वही है, रिफ्रेश फीलिंग, लेकिन रूटीन बदल दी जाए, जैसे वॉक करना या किसी से बात करना, तो आदत बदलने लगती है। विल पावर नहीं, स्ट्रैटेजी काम करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि आदत बदलने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लेकिन चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि विल पावर भी एक आदत है, कोई जादू नहीं। जो लोग सफलतापूर्वक आदत बदलते हैं, वे खुद को टेम्पटेशन से नहीं लड़ाते, वे सिस्टम बदलते हैं। उदाहरण, मोबाइल दूर रखना, अनहेल्दी स्नैक्स घर में न लाना, अलार्म के साथ वर्कआउट कपड़े तैयार रखना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उदाहरण। आप प्रोग्राम दुनिया का सबसे सफल हैबिट चेंज सिस्टम माना जाता है। ये लोगों से ये नहीं कहता शराब मत पियो, बल्कि ये कहता है क्यों पहचानो, रूटीन बदलो, रिवॉर्ड को हेल्दी तरीके से लो। साथ ही ये बिलीफ सिस्टम बनाता है कि बदलाव संभव है। बिलीफ, बदलाव की असली ताकत। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है, आदत तभी बदलती है जब इंसान को यकीन हो कि वो बदल सकता है। ये बिलीफ अक्सर अकेले नहीं बनता, बल्कि ग्रुप, कम्युनिटी और सपोर्ट से बनता है। इसीलिए जिम बडी, स्टडी पार्टनर और सपोर्ट ग्रुप्स काम करते हैं। स्ट्रेस में आदतें क्यों लौट आती है? जब इंसान तनाव में होता है तो दिमाग वापस पुरानी आदतों की ओर भागता है, क्योंकि वे सेफ और फेमिलियर होती है। इसलिए हैबिट चेंज के दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है, स्लीप और रूटीन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, आप क्या करें? अपनी आदत का क्यों लिखिए, अलग अलग रूटीन्स ट्राई कीजिए, रिवॉर्ड को पहचानिए, बिलीफ और सपोर्ट सिस्टम बनाइए। चैप्टर 2 का सार, आदतें स्ट्रैटेजी से बदलती है, विल पावर से नहीं। क्यू और रिवॉर्ड सैम, रूटीन न्यू, बिलीफ और कम्युनिटी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस में पुरानी आदतें लौटती हैं। इस चैप्टर के बाद आप ये समझ जाते हैं कि बदलाव कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जो कोई भी सीख सकता है। चैप्टर 3, आदतें और व्यक्तिगत सफलता, कीस्टोन हैबिट्स। अब तक हमने समझ लिया कि आदत क्या है और उसे बदला कैसे जाता है। अब सवाल यह है, क्या कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? चार्ल्स दुहिग इस चैप्टर में जवाब देते हैं, हाँ, इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। कीस्टोन हैबिट्स क्या होती है? कीस्टोन हैबिट्स वे आदतें होती है जो अपने आप में छोटी लगती है, लेकिन इनके कारण आपकी जिंदगी के कई दूसरे हिस्से अपने आप बदलने लगते हैं। ये डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है, एक गिरा तो कई और गिर गए। एक्सरसाइज, एक छोटी आदत, बड़ा बदलाव। किताब में बताया गया है कि जो लोग नियमित एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बेहतर खाना खाने लगते हैं, समय पर सोने लगते हैं, कम शराब पीते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर नहीं, सेल्फ इमेज बदलती है, और सेल्फ इमेज बदलते ही फैसले बदलने लगते हैं। विल पावर भी एक आदत है। हम सोचते हैं कि सफल लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है विल पावर कोई जन्मजात ताकत नहीं, बल्कि एक हैबिट है। इसे भी ट्रेन किया जा सकता है, जैसे मसल को ट्रेन किया जाता है। स्टारबक्स का उदाहरण, डिसिप्लिन की ट्रेनिंग। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को सिर्फ कॉफी बनाना नहीं सिखाता, वो उन्हें स्ट्रेस में भी काम रहना सिखाता है। कैसे? पहले से तय रिस्पॉन्सेस, प्रैक्टिस सिनारियोस, इमोशनल कंट्रोल रूटीन्स। इससे एम्प्लॉइज की विल पावर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। माइकल फेल्प्स की कहानी। ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स की सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आई,
उसकी पूरी जिंदगी रूटीन से भरी थी। रोज सैम शेड्यूल, विजुअलाइजेशन हैबिट, प्रैक्टिस प्लस रेस्ट लूप। कंपटीशन के दिन उसका दिमाग सोचता नहीं था, बस हैबिट्स फॉलो करता था। स्मॉल विंस की ताकत। कीस्टोन हैबिट्स अक्सर स्मॉल विंस से शुरू होती है। छोटी जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है, बिलीव बनाती है, अगली आदत के लिए मोटिवेशन देती है। यही वजह है कि बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। आपकी जिंदगी में कीस्टोन हैबिट कैसे खोजें? खुद से पूछिए, कौन सी एक आदत है जिसे बदलने से बाकी चीजें आसान हो जाए? कौन सी आदत मुझे कंट्रोल का एहसास देती है? अक्सर जवाब होता है सुबह की रूटीन, एक्सरसाइज, प्लानिंग हैबिट, जर्नलिंग। चैप्टर 3 का सार। कुछ आदतें पूरी जिंदगी बदल देती है। कीस्टोन हैबिट्स डोमिनो इफेक्ट बनाती है। विल पावर ट्रेन की जा सकती है। स्मॉल विंस बड़े बदलाव की नींव है। इस चैप्टर के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर आप हर चीज बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने एक सही आदत पकड़ ली तो जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। चैप्टर 4, कंपनियां कैसे आपकी आदतों का फायदा उठाती है। अब तक हमने जाना कि आदतें व्यक्ति की जिंदगी कैसे बदलती है, लेकिन चार्ल्स दुहिग इस चैप्टर में एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, कंपनियां भी आपकी आदतों को बहुत अच्छे से समझती है और कई बार उनका फायदा उठाती है। हैबिट बेस्ड मार्केटिंग क्या है? आज की दुनिया में कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे आदतें बेचती है। उनका लक्ष्य होता है आपकी रूटीन में घुसना, सही क्यू पर दिखना, रिवॉर्ड का वादा करना। जब कोई ब्रांड आपकी डेली हैबिट का हिस्सा बन जाता है तो आप बिना सोचे समझे वही प्रोडक्ट चुनते हैं। टारगेट कंपनी की सच्ची कहानी। इस किताब का सबसे मशहूर केस स्टडी है टारगेट। टारगेट ने डेटा एनालिसिस के जरिए यह पहचान लिया कि कौन सी महिला प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी के किस स्टेज में है। कैसे? शॉपिंग पैटर्न से, लोशन, विटामिन, कॉटन जैसे प्रोडक्ट से। जब डेटा बन गया हैबिट प्रेडिक्टर, टारगेट ने पाया कि प्रेगनेंसी एक ऐसी लाइफ स्टेज है जब इंसान की आदतें कमजोर होती है। यही मौका था नई हैबिट्स डालने का। टारगेट ने प्रेग्नेंट महिलाओं को बेबी रिलेटेड कूपन्स, कस्टमाइज्ड एड्स भेजने शुरू किए, पर एक समस्या थी। अगर बहुत ऑब्वियस हुआ तो लोग डर जाते। नॉर्मल दिखने की चाल। टारगेट ने बेबी प्रोडक्ट्स को रैंडम हाउस होल्ड आइटम्स के साथ मिक्स कर दिया ताकि लगे ये तो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है। यही स्ट्रैटेजी काम कर गई। क्रेविंग पैदा करना। कंपनियां क्यू और रिवॉर्ड के बीच क्रेविंग पैदा करती है, जैसे कोका कोला फ्रेशनेस प्लस हैप्पीनेस, फेयरनेस क्रीम कॉन्फिडेंस, स्मार्टफोन स्टेटस। प्रोडक्ट से ज्यादा भावना बेची जाती है। एडवर्टाइजिंग और हैबिट लूप। हर एड के पीछे एक हैबिट लूप होता है। क्यू, प्रॉब्लम या डिजायर, रूटीन, प्रोडक्ट यूज, रिवॉर्ड, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। बार बार एक्सपोजर से ये लूप दिमाग में बैठ जाता है। एथिक्स, सही या गलत? ये चैप्टर सवाल उठाता है, क्या कंपनियों का ऐसा करना सही है? दुही कहते हैं आदतों को समझना गलत नहीं है, लेकिन उनका मिसयूज खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है। आप खुद को कैसे बचाएं? इंपल्स बाइंग से पहले रुके, एड्स के इमोशनल ट्रिगर्स पहचाने, अपनी नीड्स वर्सेस वांट समझे, कॉन्शियस डिसीजंस ले। चैप्टर 4 का सार। कंपनीज हैबिट्स बेचती है, डेटा से बिहेवियर प्रेडिक्ट किया जाता है। क्रेविंग मार्केटिंग की जान है, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा डिफेंस है। इस चैप्टर के बाद एक बात क्लियर हो जाती है, अगर आप अपनी आदतें नहीं संभालेंगे तो कोई और उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चैप्टर 5, समाज, आंदोलन और आदतों की ताकत। अब तक हमने व्यक्ति और कंपनियों की आदतों को समझा। अब चार्ल्स दुहिग इस आखिरी चैप्टर में सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या आदतें पूरे समाज को बदल सकती हैं? जवाब है हाँ। सोशल हैबिट्स क्या होती है? जैसे व्यक्ति की अपनी हैबिट होती है, वैसे ही समाज की भी कुछ कलेक्टिव हैबिट होती है। लोग क्या मानते हैं, क्या सहते हैं
और किस बात के लिए खड़े होते हैं, यही सोशल हैबिट्स तय करती है। रोजा पार्क्स की कहानी। 1955 में अमेरिका में एक आम सी दिखने वाली महिला रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये सोशल हैबिट को चुनौती थी। लोगों की आदत थी, हम चुप रहेंगे। उस दिन वो आदत टूट गई। वीक टाइज और स्ट्रॉन्ग टाइज। दुहिक बताते हैं कि मूवमेंट्स दो तरह के रिश्तों से चलते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज परिवार, करीबी दोस्त। वीक टाइज जान पहचान, समाज, समुदाय। स्ट्रॉन्ग टाइज सपोर्ट देते हैं, लेकिन वीक टाइज आंदोलन को फैलाते हैं। लीडरशिप और नई आदतें। हर बड़ा बदलाव एक नए बिलीफ से शुरू होता है, फिर हैबिट बनता है और अंत में कल्चर बन जाता है। लीडर्स वही होते हैं जो नई हैबिट्स को नॉर्मल बना देते हैं। क्राइसिस, बदलाव का मौका। जब समाज क्राइसिस में होता है तो पुरानी आदतें कमजोर पड़ जाती है। यही समय होता है नई सोच डालने का, नई आदतें बनाने का। इतिहास में हर बड़ा बदलाव इसी फेज में आया है। आपकी भूमिका क्या है, ये चैप्टर हमें सिखाता है। बदलाव हमेशा सरकार या लीडर से शुरू नहीं होता। कई बार एक व्यक्ति, एक फैसला, एक आदत पूरे समाज को हिला देती है। चैप्टर 5 का सार। समाज भी आदतों से चलता है। मूवमेंट्स हैबिट्स बदलते हैं। क्राइसिस अवसर लाता है। एक व्यक्ति भी काफी होता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। आदतें सिर्फ आपको नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके फैसलों से नहीं, आपकी आदतों से बनती है। आज अगर आप वही आदतें दोहरा रहे हैं तो कल वही जिंदगी मिलेगी। लेकिन अगर आपने आज एक छोटी सी आदत बदल ली तो आने वाला कल पूरी तरह बदल सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है आप कब बदलने का फैसला करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बुक टॉक हिंदी के साथ, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, जिंदगी बदलने के लिए होती है।